राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी। इस केस को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये केस के पीछे कौन गुनहगार है। हम इस खबर के जड़ तक जाएंगे इस वीडियो में, और आज हम आपको बताएंगे, आप धैर्य रखकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर कौन है गुनहगार? आखिर सोनम इस अंजाम तक कैसे पहुंची? आखिर सोनम को किसने मजबूर किया कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाए? आइए हम इसकी कहानी को जानते हैं। सोनम रघुवंशी जो अपने परिवार में रहती थी, और उसके परिवार में एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा उनके घर में नौकर के रूप में काम करता था, उनके बिजनेस में हाथ बटाता था, और वो एक मामूली नौकर था जिसकी मजदूरी 20,000 रुपए थी। राज कुशवाहा उनके यहां काम करते 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 सोनम को राज कुशवाहा से प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार होने के बाद एक बहुत बड़ी खाई थी। खाई थी गरीबी और अमीरी की, खाई थी जाति की। दोनों की जाति अलग अलग थी। यह सबसे बड़ा बाधा बन रहा था। राज कुशवाहा बहुत गरीब था और सोनम बहुत अमीर घराने से आती थी। इसका बहुत बड़ा खाई था। सोनम राज कुशवाहा से प्रेम कर बैठती है, और इस बात का पता सोनम के मां बाप को लग जाता है। सोनम के मां बाप को इसकी भनक लग जाती है कि सोनम राज कुशवाहा को चाहती है और वो राज कुशवाहा से शादी करना चाहती है। सोनम ने अपने मां बाप को संकेत दिए थे कि मैं राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहता हूं और राज कुशवाहा के साथ ही अपना जिंदगी बिताना चाहता हूं। उन्होंने अपने मां बाप को संकेत दिए थे। लेकिन जैसे ही मां बाप को यह बात पता चली, हमारे जैसे समाज का सिस्टम है, जैसे हमारे हमारे समाज का सिस्टम है, हमारे समाज का सोच है, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है, यदि किसी के घर में किसी की बेटी यदि गैर जाति के लोगों से शादी कर लेता है तो कैसे समाज के लोग उसे उसके ऊपर तंज कसते हैं, कैसे समाज के लोग उसको जीने नहीं देते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। इस बात का डर था। दूसरा डर इस बात का था, सोनम के मां बाप कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का शादी एक गरीब लड़के से हो जाए या एक छोटे जाति के लड़के से हो जाए। वो कभी भी नहीं चाहते थे। जब ये बात पता चला तो उन लोगों ने तुरंत प्लान बनाया कि सोनम रघुवंशी का शादी कर दिया जाए। तो वहां के प्रथा के अनुसार एक मैगजीन में मैट्रिमोनियल का खबर छपता है, जिसमें राजा रघुवंशी का पिक्चर दिया गया था और उसमें उसका पूरा डिटेल्स दिया गया था, और उसमें सोनम का भी डिटेल्स को छापा जाता है। कुछ ही दिन बाद ये दोनों परिवार संपर्क में आते हैं और शादी की चर्चाएं होती हैं, और हमारे यहां कहा जाता है कि चट मड़वा पट विवाह, और तुरंत सब कुछ अरेंज किया जाता है और सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से करा दी जाती है। वहां के लोग बताते हैं कि सोनम अपने मां बाप को बोल दी थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं कराओ, लेकिन मां बाप ने उसके ऊपर दबाव बनाया और कहा कि समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे जो इतने दोस्त लोग हैं वो क्या कहेंगे, और इसको किसी तरीके से दबाव बनाकर राजा रघुवंशी के साथ शादी करा दी। खबर यह कहता है कि सोनम शादी से पहले अपनी मां को चेतावनी दी थी। सोनम ने कहा था कि देख लेना, मैं अपने पति का अंजाम ऐसा करूंगा जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की। मैं पति को के साथ ऐसा करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं। ये जानते हुए भी उनकी मां ने और उनके पिता ने और उनके परिवार के लोगों ने राजा रघुवंशी के साथ इसकी शादी रचा दी। शादी होने के बाद राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया जाए, और प्लान बनाने के बाद प्लान के अकॉर्डिंग सोनम राजा को फोर्स करती है, मजबूर करती है कि वो मेघालय जाए अपना टूर पे। यानी कि वो वहां पे घूमने के लिए जाती है रघुवंशी के साथ, और प्लान के अनुसार वहीं पे मिलकर उसकी हत्या करा दी जाती है। खबर ऐसा कहता है कि सोनम ने लगभग 20 लाख रुपए उन लोगों को दिया था और कहा था कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाए, और फिर वहां से वो लोग उसकी हत्या करके इंदौर लौट आते हैं, और सोनम भी इंदौर लौट आती है। और 15 दिन बाद सोनम के बारे में पता चलता है। सोनम एक जगह बैठी हुई होती है जहां पे इंदौर की पुलिस उसे पकड़ लेती है। इंदौर की पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है, और लगातार उन अपराधियों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने राजा रघुवंशी की जान ले ली। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर इस केस में गुनहगार कौन था। क्या गुनहगार अकेले सोनम थी, या क्या गुनहगार उसके मां बाप भी थे? ऐसी ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। लगातार कई घटनाएं हो रही हैं जिसमें लड़कों का जान चला जा रहा है।
कई बार ऐसा आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है जिसकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और राधा रघुवंशी के मौत का जिम्मेदार केवल सोनम है या और कोई है इसमें। इसका जड़ का कहानी हमने आपको बता दिया। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।